हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे साउंड वेव के बारे में, यानी ध्वनि तरंगों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में अगर विज्ञान से प्रश्न पूछी जाती है तो आपको ज़रूर ऐसे प्रश्न मिलेंगे साउंड वेव से रिलेटेड। तो वीडियो आप पूरा देखें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंपन द्वारा उत्पन्न श्रवण संवेदना माध्यम आवश्यकताएं एवं तरंग दैर्घ्य, यानी इसकी ये विशेषताएं हैं, जिसमें 4 विशेषताएं हैं: प्रबलता, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तो आइए एक एक करके सभी विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यानी कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो तेज या धीमा आयाम पर निर्भर करती है, यानी मात्रा किसका होता है, वॉट मीटर स्क्वायर या डेसिबल। हम डेसिबल से इसे मापते हैं। एक तरह से देखते हैं कि तीव्रता प्रत्येक सेकंड में ध्वनि ऊर्जा की मात्रक वाट मीटर स्क्वायर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वहीं अगर तारत्व के बारे में बात किया जाए तो खाली या तीक्ष्ण, मोटी या सपाट ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे स्त्रियों की जो तारत्व क्षमता होती है, यानी कि उनकी जो साउंड की, उसी प्रकार से अगर पुरुषों में तारत्व क्षमता होती है, यानी जो उसकी जो आवृत्ति होती है, दोनों जो मोटी होंगे और जो पतली होती है, स्त्री की जो आवाज़ होती है वो पतली निकलती है तारत्व की वजह से। उसी प्रकार से जो पुरुषों में तारत्व की वजह से मोटी आवाज़ होती है, भारी आवाज़ होती है। वहीं गुणता के बारे में अगर हम बात करें तो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों में विभेद एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन, अनेक आवृत्ति की ध्वनि स्वर, चाल का प्रभाव, यानी ताप के वर्णमूल के समानुपाती शुष्क वायु में अधिक तथा वायु के अनुसार बदलता है। दाब आवृत्ति का प्रभाव नहीं है। आइए अब हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में जो है वो ध्वनि की जो विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल होती है उसके बारे में हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड टाइम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम क्लैरिफाई करते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो साउंड की जो स्पीड है। जैसे सबसे पहले ठोस में हम देखते हैं, तो ठोस में हम एल्युमिनियम देखते हैं। ठोस में एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड। वहीं निकिल की बात करें तो 6040 मीटर प्रति सेकंड। वहीं स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड। आयरन में 5950 मीटर प्रति सेकंड। तांबा में 4700 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में ये जो होती है 3980 मीटर प्रति सेकंड। यानी सबसे ज़्यादा जो चाल होती है ठोस में एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड। वहीं द्रव की बात करें तो समुद्रीय जो जल होती है उसमें ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड। आसवन जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड। एथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड और मेथेनॉल में 1103 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं अगर गैस में देखा जाए तो हाइड्रोजन में जो है वो 1284 मीटर प्रति सेकंड। वहीं हीलियम में जो है वो गैस में हीलियम में जो है वो ध्वनि की चाल 965 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में अगर देखा जाए तो 346 मीटर प्रति सेकंड होगा। वहीं ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकंड। यानी ठोस में एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा 6420 मीटर प्रति सेकंड। वहीं द्रव में समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड। वहीं गैस में हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसे याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे चलते हम देखते हैं अवश्रव्य तरंगों के बारे में। अवश्रव्य तरंग जो होती है उसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और मनुष्य के कान इसे जो है वो नहीं सुन सकते। उदाहरण के लिए भूकंपीय तरंग में व्हेल जो है और हाथी जो है, गेंडा द्वारा उत्पन्न और हृदय की धड़कन, यानी कि एक तरह से ये जो होते हैं 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंपीय तरंगें व्हेल, हाथी, गेंडा द्वारा उत्पन्न और हृदय की धड़कन। आगे देखते हैं प्राश्रव्य तरंगी के बारे में, जो कि मनुष्य सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से जो अधिक होती है मनुष्य के कान तक नहीं पहुंच सकते। 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य जो है वो ध्वनि को सुन सकते हैं, तरंगों को। वहीं मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है प्राश्रव्य तरंगे उसे कहा जाता है। इसे डॉल्फिन, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते आदि जो हैं वो सुन सकते हैं। उदाहरण ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र की लहरों से उत्पन्न ध्वनि एवं चमगादड़। श्रव्य तरंगे, अब वैसे तरंगे
जो कि मनुष्य जो है वो सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होते हैं वो मनुष्य सुन सकते हैं और मनुष्य के कान को इसे सुन सकते हैं। उदाहरण कंपित डोरिया और लाउड स्पीकर। आगे देखते हैं ध्वनि से संबंधित परिघटना है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन के संबंध में प्रतिध्वनि, अनुरगन, स्पष्ट प्रतिध्वनि की दूरी 16.6 या 17.2 मीटर, मस्तिष्क में प्रभाव -1/10 सेकंड। ध्वनि का अपवर्तन रिफ्रैक्शंस, भिन्न भिन्न तापों पर वायु की भिन्न भिन्न परतों से गुजरने पर विचलित होता है। वहीं ध्वनि का विवर्तन अवरोध से टकराकर मुड़ना। ध्वनि का व्यक्तीकरण यानी कि दो समान आवृत्ति एवं आयाम की दो ध्वनि तरंगों को एक बिंदु पर पहुंचने पर ध्वनि का पुनर्विरण होता है। आगे देखते हैं कि ध्वनि के जो स्रोत हैं और उसकी जो तीव्रता है वो कितनी है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कि साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 डेसिबल होती है, तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होती है, फुसफुसाहट जो होती है उसमें 15 से 20 डेसिबल होती है, सायरन यानी पुलिस की सायरन एम्बुलेंस में 100 से 120 डेसिबल होती है, औद्योगिक कारखाने में 100 से 120 डेसिबल होती है और जेट विमान में 140 से 150 डेसिबल होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि जो होती है वो मानव के लिए उपयुक्त समझी जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो थी वेब से संबंधित, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आप वीडियो को पूरा देख लें और अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।